ना किसी रहबर रह गुजर से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। कहता है किसी गली में एक बूढ़ा फकीर, यहाँ काम कर खजाना यहीं से निकलेगा। ऐसे लोगों को मिलते होंगे आप जो ये कहते होंगे कि देखना एक दिन मेरा दिन आएगा और मैं आग लगा दूंगा, बट उनकी खुद की आग बहुत ज्यादा बुझी हुई होती है। सक्सेस isn't a formula, it's a thought deep within which reflects in your habits. अगर हमें सफल होना है, सफलता को छूना है, इस आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचना है, तो हमें 3 स्टेजेस से 3 स्टेप से गुजरना ही होगा। तो आइए जानते हैं। ते प्रसन्ने भुवनम प्रसन्नम, चित्ते विषणे भुवनम विषणम, अतोर्भिलाषो यदि ते सुखे, स्यात् चित्त प्रसादे प्रथमम यतस्व। If the mind is happy, the world seems happy, and if the mind is despondent, the entire world seems despondent. Hence, if you strive towards happiness, move towards it, ask for it, or as they say, it's all in there. मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, ये तो आपने सुना ही होगा। Namaste, I am Inaya Srivastav, a 12-year-old author and a motivational speaker who is an enthusiastic learner learning how to stay in a happy and resourceful mental state. अपनी इस जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन सीखे जिन्हें मैंने अपनी ज़िंदगी में ढालने और उतारने की बहुत कोशिशें की। आज मेरा वादा है आपसे कि जो भी मेरे जैसे यंगस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरी आज की ये टॉक सुन रहे हैं, वो ज़रूर इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाएंगे और उसे अपनी ज़िंदगी में ढालने की बहुत कोशिश करेंगे। अगर माथे पे बिंदी सेंटर में नहीं है और आपको दिख रहा है, आप उसको शीशे में ही ठीक करते हैं, तो क्या वो ठीक होगी? नहीं। इसका जवाब गलत है, नहीं, क्योंकि वो ठीक होगी आपके माथे पर। कुछ इसी तरह बाहरी दुनिया को हम नहीं बदल सकते, ना ही वो बदलेगी और ना ही हमारे प्रयास उसमें सफल होंगे। अंदर की दुनिया अलौकिक है, हमें उससे जुड़ना है, उससे कनेक्ट करना है, और तभी हम जो चेंजेस हैं अपने पर्सपेक्टिव से, अपने नज़रिए से बाहर देख सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में इतने सारे लोग बिना अपने आइडियाज़, कैपेबिलिटीज़, टैलेंट्स, इन सब को इस दुनिया के आगे, इस दुनिया के समक्ष शोकेस करे बिना ही इस दुनिया को क्यों अलविदा कह देते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस दुनिया की सबसे महंगी जगह कौन सी है? शायद वहाँ जहाँ एक इंसान की अंतिम यात्रा पहुँचती है, क्योंकि वो लोग जिनके पास इतना टैलेंट था, इतना पोटेंशियल था, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी में वो कुछ काम नहीं कर पाए, वही अरबों खरबों के सपने लेकर वो वहाँ दफन हैं। पता नहीं उनमें इतना टैलेंट नहीं था कि या फिर उनमें वो हिम्मत नहीं थी कि वो उसको अपनी दुनिया के आगे रख पाए। बहुत से पोटेंशियल वाले लोग जो महान कार्य कर सकते थे, कितनी ही ऊंचाइयों तक पहुँच सकते थे, अपनी शुरुआत ही नहीं कर पाए। वो अपना पहला स्टेप, अपना पहला कदम ही नहीं ले पाए कि वो इस दुनिया के लिए बहुत कुछ कर पाए या अपने लिए ही आगे बढ़ पाए। अगर हमें सफल होना है, सफलता को छूना है, इस आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचना है, तो हमें 3 स्टेजेस से, 3 स्टेप से गुजरना ही होगा। तो आइए जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरा पहला स्टेप। स्टेप 1, मेंटल डिसीजंस। पीपल टेक मेंटल डिसीजंस फॉर एवरीथिंग दे वांट। सोचने में जाता ही क्या है? वेल, सक्सेस isn't a formula, it's a thought deep within which reflects in your habits. सक्सेस कोई तरीका नहीं है या फिर एक मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है जिसको हम एक स्टेप से कर करके पहुंच जाएं। नहीं, ये एक थॉट है। अगर एक इंसान के अंदर वो थॉट बैठा हुआ है कि नहीं, उसे सक्सेसफुल होना ही होना है, तो वो उसको अपनी आदतों में वो दिख ही जाएगा। अगर उसे चाहिए कि वो सुबह उठे, वो बहुत उसे बिजनेस करना है, वो उसकी आदत में देखेगा कि वो रोज सुबह उठेगा, वो अपने लिए एक सेंटेंसेस बना के रखेगा, आई कैन डू इट, आई विल डू माई बेस्ट, आई कैन डू एवरीथिंग, आई विल अचीव एवरीथिंग। वो उसकी आदतों में दिखेगा। लोग इस स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि स्टेप नंबर 2 है फिजिकल एंड मेंटल पेन्स। सेहत अच्छी चाहते हैं पर सुबह उठने में पेन है, आगे बढ़ना चाहते हैं पर मेहनत करने में भी दर्द है। इसी बात से मुझे एक शेर याद आया, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। लहरों को देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है, लहरों को देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे
तूफान बनकर उठेंगे, बस अभी उठने की ठानी नहीं है। ऐसे लोगों को मिलते होंगे आप जो ये कहते होंगे कि देखना एक दिन मेरा दिन आएगा और मैं आग लगा दूंगा, बट उनकी खुद की आग बहुत ज़्यादा बुझी हुई होती है। एक बार एक वायलिनिस्ट था, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस एक वायलिनिस्ट था, जो एक वायलिन प्लेयर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड एक्सपीरियंस्ड, एक बहुत ही बूढ़ा सा आदमी था वो। एक दिन उसका एक कॉन्सर्ट हुआ, उसमें बहुत से लोग आए, मीन्स 10-20 लाख, 1 or 2 मिलियन, बहुत से लोग उसको देखने आए कि वो अपना वायलिन प्ले करे। बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी कि उसका एक हाथ नहीं था, वो देख भी नहीं सकता था, उसके पास इतनी मेजर 2 प्रॉब्लम्स थी, बट तब भी वो वायलिन प्ले करता था। किसी तरह वो अपने माइंड में उसने एक विजन बनाया हुआ था, एक इमेजिनरी इमेज थी उसके मन में कि कैसी उसकी स्ट्रिंग्स होती होंगी और कैसे ही उनके नाम होंगे, कैसे वो कॉर्ड्स को बजाता होगा और कैसे वो उसके कॉम्बिनेशन बनाता होगा और कैसे ही वो सोचता होगा कि इस ऑर्डर के बाद ये है, तभी वो एक परफेक्ट ट्यून प्ले होगी। लोग उसकी इस चीज को देखकर हैरान हो जाते थे कि वो बजा कैसे रहा है। उसका कॉन्सर्ट हुआ, उसने बहुत अच्छी अच्छी ट्यून्स बजाई, लोगों के गाने बजाए, सब अच्छा हुआ एंड उसका जो कॉन्सर्ट था वो एक परफेक्ट ग्रेट कॉन्सर्ट हुआ, सक्सेसफुल हो गया बिल्कुल। ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी। जब उसका कॉन्सर्ट हो गया तो एक इंटरव्यूअर आया उसके पास एंड उसने कहा कि आप बजा तो सकते नहीं हो, कैसे एक हाथ से बजाते हो, देख तो सकते नहीं हो, कैसे बजा रहे होते हो आप, डेली आप इतने कॉन्सर्ट्स करते हो एंड लोग आपको सुनने आ रहे हैं। उसने कहा कि मैं इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देता कि क्या मेरे पास है और क्या मेरे पास नहीं है। जो मेरे पास नहीं है मैं उसको देखता ही नहीं हूँ, वो देखता ही वही है सिर्फ जो उसके पास टैलेंट है। जो उसके पास टैलेंट था वो किसी में नहीं था कि वो इतनी अच्छी ट्यून्स बजा पाए, उसने उसको ही अपनी पावर रखी थी और वही उसकी स्ट्रेंथ थी कि वो उसको बजा लेता था। ऐसे ही हमारा पॉइंट ऑफ स्ट्रेस ये नहीं होना चाहिए कि हमारे पास क्या नहीं है, हम क्या नहीं कर सकते और किस चीज़ के हम केपेबल नहीं हैं। हमारे पास जो है वही हमारी सबसे बड़ी पावर है, वही हमारी स्ट्रेंथ है और उसी से हम आगे भी बढ़ सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। अभी तक हमने देखा कि स्टेप नंबर 1 एंड 2 जो हमारे मेजर फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट थे, पर मेरा पर्सनली फेवरेट इज दिस स्टेप नंबर 3, लुक इनसाइड नॉट आउट।